नमस्कार। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ उन 4 महिलाओं का नाम लेते हुए जो जाएंगी मलेशिया और भाग लेंगी मलेशिया भागीदारी कार्यक्रम में, जो बीपी गिल आयोजन करता है, और वहां पर जाकर वो हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन देंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम गर्व महसूस करेंगे। इन 4 जो महिला वहां जाने वाली हैं, उसमें सबसे पहला नाम उत्तर पूर्व से डायना खरसिंह वो लीड करेंगी इस डेलीगेशन को। उसके बाद हमारे सामने आता है दूसरा नाम हमारा दक्षिण से अनु, ये सचिव कर्नाटका स्टेट से हैं और राष्ट्रीय सभा की सदस्य भी हैं। उसके बाद अरुणिमा शर्मा, आप भी राष्ट्रीय सभा की सदस्य हैं और अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव काम कर रही हैं। चौथा नाम आता है डॉक्टर बबली दत्त, ये रायपुर के सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से, और अपने क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि ये प्रोग्राम हर साल 4 आदमी हम लोग भेजते हैं, तो ये आखिरी नहीं है। इससे अगले साल फिर 4 लोग चुने जाएंगे, जो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते रहे, हो सकता है अगला नंबर आप लोगों का हो। और मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, madam, and congratulations to all. Next, we can welcome Vishnu Agarwal sir, the President, Great Mumbai District SGF and Event Coordinator of Indian Scout and Guide Fellowship, for the announcement of Thinking Day Celebration 2020 Digital Reporting Winners. नमस्कार टू एवरीवन। और ये बड़ी खुशी से मुझे अनाउंसमेंट करने को मिल रहा है कि हमारा एक डिजिटल रिपोर्टिंग कंपटीशन हुआ था थिंकिंग डे के ऊपर, और उसका नतीजा इस प्रकार से है। पहला प्राइज 3000 रुपए का ये जाता है नेताजी स्काउट ग्रुप, गोमह, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, ईसी रेलवे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। सेकंड प्राइज जाता है 2000 रुपए का लोनावाला गिल्ड, महाराष्ट्र स्टेट स्काउट गाइड फेलोशिप। और थर्ड प्राइज जाता है 1000 रुपए का साउथ ईस्टर्न रेलवे स्टेट स्काउट्स एंड गाइड। मैं इन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये प्राइज जीतने के लिए। मेरे पास जो फाइनल आउटकम आए हैं वर्चुअल कंपटीशन के, जिसे लॉकडाउन के दौरान इंडियन एसडीएफ एनएचक्यू ने आयोजित किया था, जिसमें स्टेट एसडीएफ के रूप में कर्नाटका स्टेट एसडीएफ को चुना गया 5000 रुपए के नगद पुरस्कार के लिए। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट एसडीएफ, जिसमें नॉर्थ वेस्ट रेलवे से जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया, इन्हें 2000 रुपए की राशि नगद प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से राजस्थान स्टेट एसडीएफ से जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है 2000 रुपए की राशि के लिए। तीसरा है गिल्ड एसडीएफ में से मैंगलुरु गिल्ड एसडीएफ कर्नाटका स्टेट से, इन्हें चुना गया है, इन्हें नगद 2000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। और आजीवन सदस्य लाइफ मेंबर के रूप में मिस्टर एल रवि कुमार चेन्नई से तमिलनाडु में 1000 रुपए का नगद राशि प्रदान की जाएगी। और हमारा स्पेशल अप्लॉज है साउथ ईस्टर्न रेलवे स्टेट एसडीएफ को और केरला स्टेट एसडीएफ को। धन्यवाद। Today we are going to introduce another award. It is for the young adults from the Indian Scout and Guide Fellowship. It is not to do with the Bharat Scouts and Guides. इसीलिए हम लोगों ने इसको अंत में ले आए। ये अवार्ड एक महान व्यक्ति हैं जो अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं। इस बार हम पहले ये पुरस्कार को दे रहे हैं प्रदीप चतुर्वेदी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रदीप चतुर्वेदी को आज हम अवार्ड दे रहे हैं। इसका बाकी का डिटेल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। जो महान व्यक्ति हैं, उनके पिताजी थे
लेट बालराज वडेरा। ये अवार्ड आज से शुरू हो रहा है। Good morning to everyone, Chief Justice Geeta Mittal and all other colleagues. This is really a good opportunity to promote young scouts, rangers, guiders, and everyone throughout the country. We have started this process almost a decade, and every year we are adding one award. When I took over as a president, I think there were 3 to 4 awards. Today we have at least 8 to 10 awards, and I hope in future we'll get more and more people to promote this activity. Some of the young people who could not get an opportunity to go to international event, I am really thankful to Indian ISGF that they've provided a platform for young people to go at an international level and show their merit on behalf of the Indian Bharat Scouts and Guide. I hope in future we'll continue with the same spirit for more and more people to go even in a national or international event where the Bharat Scout Guide is invited, and even in other countries we can depute someone on behalf of the Bharat Scout and Guide. I welcome one and all, and the spirit in which we have supported Bharat Scout and Guide for this COVID-19, I hope we'll continue with the same in future also. Thank you. Very good afternoon to everybody. Meki, I must compliment you for such wonderful programs. And on the virtual mode, though you are deprived of the pleasure of a handshake, the whole lifestyle has changed. We will no more be hugging each other in warmth and in brotherhood, but we will be maintaining the faithfully social distancing. But there are many advantages. And the last 2 weeks ago, we had people from all over the world connected with in the virtual meet that you had, and we are meeting people so clearly. You can identify people that that you come to know that you're actually giving awards to, literally from Kanyakumari to Kashmir, from the Kutch to the run of Kutch to the furthest corner of in the northeast, and you realize how inclusive this organization is. When I was in school, way back in class 6 or 7, and I went to a English a school run by the Anglo-Indian Society. We had a teacher, a very young teacher, fresh out of college, who lectured us so thoroughly on competition. And what this teacher has said is engraved on my heart. He had said, you do not compete with the person next. You compete with yourself always. What we have to remember is that there are no standards. There are no limits. We have to set our own standards, and we actually do set our own limits. We decide that we can't do a particular thing, or we can do a particular thing. None of us let us exhaust our full potential in trying to do whatever we are, whatever we aim to do or object we attempt to achieve. So, we must look at setting higher and higher standards for ourselves and compete only with our own limitations, and not look at where the neighbor is, or where your best friend is, or where your classmate is, or where your opponent is. You will excel in life, and you will find the greatest satisfaction in everything you do if you learn to compete with yourself. I've said this repeatedly, and I will say this to the young achievers who have won these wonderful awards. That as Thiru has said, that it is wonderful to be recognized. Each one of us craves recognition in our heart. And when you climb a mountain, climb it not with the spirit that you're climbing it so that the world can see you. Climb every mountain with the spirit that you want to see the world, and that the top of the mountain will enable you to see the world. So I will close here with my heartiest congratulations to the awardees at this function. It is extremely heartening to learn of the work you're doing, and good work which is happening all over the country. You're contributing not only to the development and growth of the immediate area where you're working, but you're contributing to the growth of harmony, good feeling,
and the development of not only your family, your community, your state, the country, but you're adding to peace in the country, in the world, which is extremely important. So continue with the good work you're doing. And as you move ahead, please make sure that you bring up 1, 2, 3, 4, 10 more young people to follow in your footsteps, to occupy the space which you have created, and to add to the values and the contribution which you have made today. Thank you very much.